हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी हमें जो है 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक जरूर करें वीडियो को। और नीचे यार जब भी आप मेरी वीडियो पे आओ ना, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जय हिंद जरूर होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है शरीर में, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि हम चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल में से सॉल्यूशन करवा रहा था, ठीक है। जो पिछला पार्ट था, जो पार्ट नंबर 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन किया था। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से। तो सभी बच्चे रेडी हो, लाइक बटन पे क्लिक करो और चैनल पे जो भी नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाई। तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही अमेजिंग सी ऐप है। वो है हमारी डाउटनेट ऐप, जिसके ऊपर आप अपना हर डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जरा देखो थोड़ा सा। दोस्तों, अगर पढ़ाई करते हुए कभी भी आपको कोई डाउट आ जाए तो बस डाउटनेट ऐप ओपन कीजिए, अपने सवाल की फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस सवाल का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउटनेट ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आप पा सकते हैं एनडीए एनए का इंग्लिश मीडियम कोर्स, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, एए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा इन कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग नोट्स, क्विज, पिछले सालों के पेपर और बहुत कुछ। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और अपने एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो देखो इस ऐप की हेल्प से ना आप अपना मैथ का कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस एप्लीकेशन का, जहां से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो और आपका डाउट आपको उसका सॉल्यूशन जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 मेरे प्यारे। ये कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच, जिसके लिए अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 2 बीटा के इक्वल है, ठीक है। जरा मेरे कैमरे को ऊपर तो होने दो, हाँ जी यहां तक ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस का बी डिवाइड बाय ए, मतलब माइनस का 3। देखो माइनस में 3 पहले से है, तो माइनस में माइनस का 3 डिवाइड बाय ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करोगे तो ये 3 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा इसके इसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा सी डिवाइड बाय ए। अब ये कहता है कि अल्फा जो है वो 2 बीटा के इक्वल है, तो यहां से अल्फा को मैं 2 बीटा कर लेता हूं। तो 2 बीटा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 3, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। और ये बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा इज इक्वल टू है 2 बीटा, बीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो अल्फा 2 आ गया, बीटा 1 आ गया, यहाँ पुट करोगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। कितना बिंदास और जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं वैसे लाइव करके चलाता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट का जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाता लाइव क्लास के अंदर, ओके। तो इसलिए जो 3 बजे की क्लास है, ये 3 बजे हमारा डेली आपको एक आर एस अग्रवाल का एक वीडियो मिलेगा। बाकी सब चैप्टर मैंने करवा के रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। अब जो चैप्टर नहीं करवाए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे रूट के स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब ये कि अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। तो अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूंगा तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, माइनस का बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के, मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, सी डिवाइड बाय ए। तो अब क्या कर लेते हैं, इसका होल क्यूब कर लेते हैं। इसका होल क्यूब करोगे ये आएगा अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू आएगा ये माइनस में बी का क्यूब डिवाइड बाय ए का क्यूब। इसका होल क्यूब करोगे ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब करोगे अल्फा की पावर 6 प्लस में ये आएगा 3 ए इंटू बी, ए इंटू बी करोगे तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा
इंटू में a प्लस बी होगा तो अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू में माइनस का b का क्यूब डिवाइड बाय a का क्यूब। आई होप कि यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है, c डिवाइड बाय a, तो ये करेंगे तो ये आएगा c डिवाइड बाय a। अल्फा की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, प्लस में ये आएगा 3 अल्फा क्यूब की वैल्यू c डिवाइड बाय a, और यहाँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का b डिवाइड बाय a, और इज इक्वल टू माइनस का b क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब। पूरी इक्वेशन को a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। जब a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड में a है तो ये बचेगा a स्क्वायर इंटू सी, जब इसको a क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये a c स्क्वायर बचेगा। यहाँ नीचे क्या है, ये देखो a इंटू ए स्क्वायर है, जब इसको a क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में 3 a बचेगा, c बचेगा, b बचेगा, इज इक्वल टू आएगा माइनस में b का क्यूब। अब इन सभी रिजल्ट को आप इधर ले आओ, ठीक है, या इसको इधर ले आओ तो ये b का क्यूब प्लस का हो जाएगा b क्यूब, प्लस में आ जाएगा ये a स्क्वायर इंटू सी, प्लस में a c स्क्वायर, और माइनस में 3abc इज इक्वल टू में 0। तो ये रिजल्ट आएगा जो कि आपका मैच करता है ऑप्शन ए के साथ, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बारी आई क्वेश्चन नंबर 38 की, एकदम झकास, और क्वेश्चन मार्केट में नया अवेलेबल है भाई। ये कहता है वन ऑफ द रूट इज द n टाइम द अदर रूट। एक रूट अगर अल्फा है दूसरा n इंटू में अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। वही चीज, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस का b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा इंटू n इंटू अल्फा इज इक्वल टू में c डिवाइड बाय a, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में n इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b बाय a डिवाइड बाय a इंटू में 1 प्लस n आ जाएगा, और ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आएगा n इंटू यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर डिवाइड बाय ये a स्क्वायर इंटू 1 प्लस में ये n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में c डिवाइड बाय a। तो ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बचेगा एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ए स्क्वायर से एक ये कैंसल, उधर मल्टीप्लाई में आएगा ए सी इंटू में 1 प्लस में एन का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा। आप इसको आप उधर लेके जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच करेगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब बारी आई नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 के। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में कितना दम है। ये कहता है द इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव ओनली, ठीक है, व्हेन ए बी सी आर द सेम साइन, ए एंड सी आर द सेम साइन एंड सम अपोजिट साइन, बी एंड सी आर द सेम साइन एंड द अपोजिट साइन अपोजिट टू ए, देन अपने को बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। देखो क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव कब रहते हैं, जब आपका ए और सी का साइन क्या हो, सेम हो, ए और सी का साइन क्या हो, सेम हो, बट बी का जो साइन है वो ए और सी के साइन का अपोजिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो a क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि पॉजिटिव है, और c भी आपका पॉजिटिव है, तो इन दोनों का साइन क्या है, सेम, बट b का जो साइन है वो इन दोनों के साइन के क्या है, अपोजिट है। तो इसके अगर मैं रूट निकालता हूँ तो x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इक्वल में 0, तो इसके रूट आते हैं 2,3, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट आए। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि a और c सेम साइन के होंगे, लेकिन साइन ऑफ b इज अपोजिट टू इट, इनके अपोजिट होगा भाई, ठीक है। अब देखो अगर a और c दोनों नेगेटिव है तो b आपका पॉजिटिव होगा, तो उस केस के अंदर हमेशा पॉजिटिव रूट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोथ रूट आर नेगेटिव ओनली व्हेन a b c are the same sign, a and b are the same sign, sign of c b opposite होगा, b and c are the same sign, then the sign of a is opposite। एक काम करते हैं जरा देखो, अगर मैंने इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर
प्लस में 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आती है -2 -2, दोनों के दोनों रूट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, x² प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां फैक्टर बने x+2 इंटू में x+3 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों रूट क्या है आपके, नेगेटिव है। तो अगर कोफिशिएंट देखूं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों के जो साइन है वो क्या है, सेम साइन। तभी आपके रूट क्या रहेंगे, यहां पे क्या रहेंगे, यहां पे नेगेटिव रूट रहेंगे। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी आर द सेम साइन, ए बी और सी का जो साइन होगा वो आपका क्या होगा मेरे प्यारे, सेम होगा। क्लियर? आई होप कि ये जो क्वेश्चन अब आपका क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ये कहता है द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट हमें बताने हैं। तो रूट वो होता है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो x की और y वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करें, इसमें फैक्टर बना लेते हैं। देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा, 25। यही है ना, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 प्लस में 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 34। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट 34। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, y मान लेता हूं x की पावर 1/3 को। तो x की पावर 1/3 को y मान लेंगे तो ये है x की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस में आएगा x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो x की पावर 1/3 को y माना है तो ये बन जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा y और ये -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके हम रूट निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लो। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा y प्लस में 2 इंटू में बनेगा y माइनस में 1 इक्वल में 0, है ना। तो y की वैल्यू आएगी -2 और एक y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब y इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, ये x की पावर 1/3 इज इक्वल टू आया -2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, दोनों साइड क्यूब कर दो, -2 का क्यूब तो वो आएगा -8। और दूसरा x की पावर 1/3 किसके इक्वल आया, 1 के, तो यहां से 1 का क्यूब करोगे तो 1, तो रूट आएगा -8 और 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखें कितना दम है भाई। क्या हो गया, मेरा कैमरा अटक गया क्या, आप लोगों ने बताया नहीं भाई। एक मिनट रुको, ये कैमरा देखो कैसे अटक गया। ये इसको डोज देनी पड़ती है टाइम टाइम पे, समझ गए आप। ये अटक जाता है ऐसे, क्या मेरे को मुर्दे की तरह लटका दिया इसने, हद करता है पांडे जी। कैमरा मेरा पांडे जी है भाई, समझ रहे हो, पांडे जी। चलता चलता ही इसको रोग बन जाता है। ये पता है, इस कैमरे का मेरी जिंदगी को ना जेठालाल बनाने में इस कैमरे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिक्कत क्या है तेरे को, है प्रसाद चाहिए इसको भी। ये कहता है भी 40,000 सब्सक्राइबर हो गए, सेलिब्रेशन कब करोगे, हैं हमारे को तो पार्टी दिए ही नहीं तुम। ऐसे मत करो यार पांडे जी, पार्टी आपको भी दे देंगे हम। अरे भाई देख कितना बड़ा जूम कर दिया इसने। इसका भी ये गिरधारी है भाई, इसका नाम गिरधारी है कैमरे का, समझ रहे हो, गिरधारी। चलो 43 नंबर क्वेश्चन, x की वैल्यू बतानी है अपने को, सॉल्यूशन सेट बताना है। तो सिंपल है, जो वैल्यू x की इसको सेटिस्फाई करेगी वही आंसर है। ठीक है, आप देख लो 1 बाय 1 करके, ऑप्शन की हेल्प से कर लो। x को पहले 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो, फिर 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही रिजल्ट आ जाएगा।
x को अगर 1 पुट करता हूं तो ये बनेगा 9 माइनस में ये बनेगा 4 इंटू में ये बनेगा 3 की पावर 3 प्लस में बनेगा 3 की पावर 5। आना चाहिए अपने का क्या आना चाहिए अपना 0। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये 0 बनेगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस में 4 इंटू में x का क्यूब करते हो 27 प्लस में यहाँ पे सॉरी 3 की क्यूब ये हो गया 3 की पावर 5 अगर हम करेंगे तो 27 इंटू में 9 ये बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 3 और 18 और 6 कितना हो गया 24, तो 243 बनेगा। तो ये आएगा 9। मेरे को नहीं लगता ये 0 होगा भाई, है ना, मेरे को तो नहीं लगता ये 0 होगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर 0 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब a और d तो आपका आंसर नहीं होगा भाई। तो अब बारी आई b की और a की, तो सेम ऑप्शन की हेल्प से इसको भी पुट करके देख लेते हैं जरा। तो 2 पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा माइनस में 4 इंटू में यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 4 तो वो भी 81 हो जाएगा प्लस में ये तो 243 ही रहने वाला है। तो ये आएगा 81 माइनस में ये आएगा, इसकी प्रोडक्ट करोगे 324 प्लस में आएगा 243। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये भी 324 ही बनने वाला है। तो x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेम तरीके से x इज इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो रिजल्ट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, खलास हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है कि ये जो रिजल्ट है वो ये है, देन सॉल्यूशन सेट बताना है। सिंपल है भाई, देखो x की पावर 1/3 को अपन y मान लेंगे तो ये आएगा 6y प्लस में y की पावर -1 इज इक्वल टू में 5। तो 6y प्लस में 1/y इज इक्वल टू 5। एलसीएम लोगे 6y² प्लस 1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 6y² प्लस 1 इज इक्वल टू में 5y। इसको इधर ले आओ तो 6y² माइनस में 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y के अंदर। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे भाई। थोड़ा कैमरा छोटा करने दो, बड़ा दिख रहा है। हाँ, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 के इक्वल था, तो जो भी y की वैल्यू आए उसका क्यूब कर देना, रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म, फिनिश, खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि इज इक्वल टू 10 है, देन द सॉल्यूशन सेट आपको बताना है इनमें से क्या रहने वाला है। तो जरा सेम उस तरीके से कर लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प से कर लो इस क्वेश्चन को भी, वैल्यू पुट करके देख लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है वही हमारा आंसर है। तो x इज इक्वल टू 1 तो कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। 1/2 है, 1/2 अगर यहाँ करोगे तो 4 की पावर 3/2 बनेगा, प्लस में 4 की पावर 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बनेगा। तो देखो 4 की पावर, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर, या सॉरी 1/2 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको। तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे 2 आएगा, फिर क्यूब करोगे तो 8 आएगा, प्लस में ये आएगा 2 तो आया 10। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो 1/2 तो जरूर होगा, तो डी आंसर को छोड़ दो। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं माइनस का 1/2 की। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 1/2 तो 4 की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ माइनस का 1/2 पुट करोगे तो 4 की पावर ये बन जाएगा 3/2। तो सेम ही चीज बन गई, इसकी वैल्यू भी 10 आएगी, इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सॉल्यूशन सेट बताना है। सेम तरीके से x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू पुट कर लो, पहले 1 पुट कर लो। ठीक है, अगर आंसर आपका 0 आ गया तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगी। तो करके देख लेना इस क्वेश्चन को भाई। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, अल्फा और बीटा भाई साहब ने बोल दिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू इसने पूछ ली कि क्या आएगी। तो अल्फा और बीटा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। अब इसकी वैल्यू है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, इसकी प्रोडक्ट 1 के साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। जरा देखो ये बनेगा a इंटू बीटा प्लस में b प्लस में a इंटू अल्फा प्लस में b डिवाइड बाय, इन दोनों की प्रोडक्ट जरा करके देखो, ये बनेगा a² अल्फा बीटा प्लस में ये बनेगा ए बी अल्फा प्लस में ये बनेगा ए बी बीटा प्लस में b का स्क्वायर। जरा देखो ये b प्लस b तो हो गया 2b भाई साहब, प्लस में इन दोनों में से कॉमन है a,
फिर बनेगा यहाँ अल्फा प्लस में बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस का बी डिवाइड बाय ए, डिवाइड में ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू सी डिवाइड बाय ए, प्लस में जरा देखो इसमें से और इसमें से ए बी कॉमन, ए बी कॉमन, तो ये बना अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू माइनस का बी बाय ए, और प्लस में ये बी स्क्वायर। अब जरा काम आसान हो गया, ए से ए कैंसल, तो 2b माइनस में बी, बी हो गया, डिवाइड में ए से ए के कैंसल, यहाँ ए से ए कैंसल, ये b माइनस में b माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये भी बेचारा कैंसल, तो डिवाइड में बचा ए सी, तो b डिवाइड बाय ए सी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। जितना बड़ा, वही कहते हैं ना, नाम बड़ा दर्शन छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, देन द वैल्यू ऑफ के। मतलब ये कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस का अल्फा होगा, ठीक है। तो अगर सम ऑफ रूट निकालूंगा, इन दोनों का सम निकालूंगा, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी डिवाइड बाय ए, तो वो आएगा log k माइनस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है ना। यहां बेस एक्सपोनेंशियल है। अब अल्फा माइनस अल्फा, ये तो 1 0 ही हो गया, इज इक्वल टू में ये आएगा log k जिसका बेस एक्सपोनेंशियल माइनस 1, उधर जाके 1 हो जाएगा, तो ये आएगा log k जिसका बेस एक्सपोनेंशियल ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो यहां से log k डिवाइड बाय ये log एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड बाय हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो log k इज इक्वल टू log एक्सपोनेंशियल, k की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन दिस हैज टू रूट विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ जरा। तो सबसे पहला काम अपन क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो, इसका मतलब एलसीएम ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस में x प्लस ए आएगा, डिवाइड में आएगा इन दोनों की प्रोडक्ट, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, और इक्वल में भी यहाँ भी थोड़ा इसको एज इट इज रख लो, 1 अपॉन में k प्लस ए प्लस में 1 अपॉन में k, ये जरा डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस ए इज इक्वल टू, तो एक बार तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आएगा 1 अपॉन में k प्लस ए प्लस में 1 अपॉन k, और एक बार इस ए एक्स के मल्टीप्लाई में आएगा 1 अपॉन में k प्लस ए इंटू में 1 अपॉन में k, और जरा इसको भी अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये 2x होगा, तो x यहाँ भी है, वो देखो 2x आएगा, वो भी माइनस का, तो मैं माइनस का 2 इंटू में x कॉमन आ जाएगा, और ये प्लस का a उधर जाके माइनस का a हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ बचेगा 0। अब अल्फा और माइनस अल्फा इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस का b डिवाइड बाय a, है ना, तो ये आएगा माइनस का a इंटू 1 अपॉन में ये k प्लस ए प्लस में 1 अपॉन के माइनस का 2 डिवाइड में ये आएगा 1 अपॉन के प्लस ए प्लस में 1 अपॉन के इज इक्वल टू में सम ऑफ रूट इनका सिम 0 होगा, ये डिवाइड में उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कर लोगे a की वैल्यू, हाँ भाई हो जाएगा ना, क्लियर है, 49 बिंदास तरीके से हो जाएगा, कर लोगे। आगे बढ़ता हूं फिर मैं, क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ k दिस हैज कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आपके सेम रहेंगे, एक रूट अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। k की वैल्यू बतानी है, सिंपल है यार, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में k की जगह अगर मैं 4 रखूंगा इक्वल में 0, और ये होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2,2 आई, तो सिंपल है k की वैल्यू 4 होगी। हवाई क्वेश्चन था यार। 51 नंबर क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव द कॉमन रूट, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। अब देखो, अगर कोई कॉमन रूट है, अगर कोई कॉमन रूट है तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में ए अल्फा प्लस में बी इज इक्वल टू 0, और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा और माइनस में ए इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बनी, क्या करो, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे माइनस माइनस और ये प्लस, ये साइन कैंसल, ये बनेगा माइनस का ए अल्फा माइनस का बी अल्फा,
और ये बनेगा b माइनस में a इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी प्लस। जरा इसमें से देखो माइनस का अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो ये a प्लस बी और यहाँ पे प्लस में a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही है, यही है भाई। तो यहां से क्या आया, a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन ले लिया और ये आया माइनस का अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। पर एक मिनट रुको, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोगों ने? माइनस का a और प्लस का b, ये आएगा अल्फा की वैल्यू आ गई 1। हाँ, तो ये उधर जाके यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अल्फा की ये वैल्यू 1 आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करेंगे अल्फा को 1, अल्फा इसका रूट ही है, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस में a प्लस में b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देख लो क्या इक्वेशन आएगी, इन दोनों को उधर ले जाओ, इसको और इसको उधर ले जाओ, तो यहां से तो आएगा b माइनस में a इज इक्वल टू 1। यहां माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 प्लस में a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, d आ गया, बात खत्म, फिनिश, खल्लास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ये कहता है कि ये और ये इक्वेशन का कॉमन रूट है, देन a की वैल्यू बताओ। तो वही अल्फा मान लेते हैं, इनका कॉमन रूट है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस में 7a अल्फा प्लस में 40 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस में 2a अल्फा माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, पहले अल्फा स्क्वायर को छोड़ देते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है ना, पहले इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो, 6 7 42, तो ये आएगा माइनस में 420a, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस में ये आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे क्या आएगा, अपना ये 2a है तो ये हो जाएगा 80a। ठीक है ना, फिर अल्फा को छोड़ दो, क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये आएगा 40, माइनस माइनस प्लस का ये 60 हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म के डिवाइड में क्या आएगा, ये 2a माइनस में 7a। तो पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, फिर अपन इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड में, ये हो जाएगा आपका माइनस में 500a इज इक्वल टू, मैं इसके इक्वल रख लेता हूँ इसको, तो 1 अपॉन में माइनस का 5 है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस का 500a डिवाइड बाय माइनस का 5 है, कैंसिल होके a से a कैंसिल, ये कैंसिल होके 100, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 100 आई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा, अब इन दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं, तो ये आएगा अल्फा डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 उधर जाके में डिवाइड में, ये इधर आके डिवाइड में, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय अल्फा, तो माइनस का 5 है 100 डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू कितनी है 10, प्लस माइनस 10 आएगी क्योंकि स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होकर कितना आएगा 10, अल्फा की वैल्यू एक तो माइनस का 2 आएगी और एक अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस का 2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर सीखा है, दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, x प्लस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द दिस एंड दिस, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है भाई। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x प्लस 2 उसका फैक्टर कब होता है, x प्लस 2 उसका फैक्टर होता है जब 4a माइनस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू 0 आए। तो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो x प्लस 2 उसका फैक्टर कब होता है, कंडीशन होती है कि अगर 4a माइनस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए।
तो x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है, x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है। तो यहां से कंडीशन आएगी 4q माइनस में 4p माइनस में 2q प्लस में r इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से आएगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है q, तो 4q माइनस में 2p प्लस में r इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आया, क्या आया मेरे पास, ये सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास कंडीशन आई। अब दो लीनियर इक्वेशन है p q r के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर सीखा हुआ है, वही मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरा देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो r से r कैंसल, तो ये आएगा, देखो 4p माइनस में ये कितना है 2p, तो ये हो जाएगा 6p, और माइनस करोगे प्लस में, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में 6q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इज इक्वल टू q, एक तो रिजल्ट ये आ गया, p जो है वो q के इक्वल होगा, तो p और q दोनों इक्वल इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। अब p और q अगर इक्वल है तो यहाँ पुट कर दो इसमें, तो p की जगह q पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 4q, ये माइनस में 2q, तो ये आएगा 2q प्लस में r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे माइनस में r बाई 2, तो देख लो यही है, ऑप्शन डी आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 27 इंटू एक्स प्लस में 196, ठीक है। तो ये x उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 196 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, बात खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगी। तो ये बन रहा है वैसे भी x माइनस 14 का होल स्क्वायर बन रहा है, देख लो x माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू 14 आएगी, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट हमें बताने हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो वही है, रूट वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो आप ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, वही हमारा आंसर है, सिंपल। x की वैल्यू 4 और -4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर 10/3 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1/3, देन द अदर रूट, इसका एक रूट जो है वो 1/3 है, तो दूसरा रूट बताना है। वैसे भी यार ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसका कोई रोल नहीं है। आप ये देख लो कि कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई करता है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ये आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 57, लोग जिसका एंगल ये है बेस 10 इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा लोग, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 45 डिवाइड बाई कितना, ये लोग 10 इज इक्वल टू में कितना 2, ठीक है। तो ये लोग 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा लोग 10 मल्टीप्लाई में, और इसको मैं 2 आ गया तो इसकी पावर में लिखूंगा लोग। अब लोग से लोग कैंसल, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 45 इज इक्वल टू बनेगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। इसको माइनस में इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में ये 55 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट -6 है, तो x माइनस 11 इंटू में x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। देख लो सम -6 है, प्रोडक्ट 55 है माइनस का, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी, -5 आ जाएगी, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, देन k की वैल्यू। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का b डिवाइड बाय a, तो ये आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c डिवाइड बाय a, तो ये आएगा 3k डिवाइड बाय k से k कैंसल, 3 इधर डिवाइड में माइनस का 2/3 इज इक्वल टू k, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 59, if the equation this has 10 as the sum of the root also as the product of the root, then b and c। 10 मतलब सम ऑफ रूट अगर करूंगा तो 10 आएगा, सम ऑफ रूट होता है माइनस का b डिवाइड बाय a, तो ये पहले से माइनस का तो प्लस में इज इक्वल टू है 10, ये इससे कैंसिल होके 2, तो a की वैल्यू आई 1/2, तो ये a की ऑप्शन में है, a आंसर हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, एम की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, विच द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो 3:2। ये कहता है कि m की क्या वैल्यू होगी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके 3:2 की फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स आपके क्या होने चाहिए, 3:2 की फॉर्म में होने चाहिए। तो अल्फा डिवाइड बाय बीटा आपका 3/2 होना चाहिए, यही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू होना चाहिए 3 बीटा। इसको इधर ले आता हूं तो 2 अल्फा माइनस में 3 बीटा इज इक्वल टू आपका आएगा किसके, या चलो इसको इधर ऐसे रखने दो, पहला इक्वेशन हो गया। अब मैंने रूट माना है अल्फा और बीटा को, तो सम ऑफ रूट तो आएगा, मतलब सम ऑफ रूट तो इक्वल होगा माइनस का m डिवाइड बाय 12 के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं करूंगा तो वो आएगा 5 डिवाइड बाय 12 के। और जरा देखो अल्फा है, यहां से अल्फा उधर जाके डिवाइड में 2 सॉरी उधर जाके डिवाइड में, तो 3/2 इंटू बीटा बनेगा, तो 3/2 इंटू में ये बीटा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 5/12। तो ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा 6, और ये 3 इधर जाके डिवाइड में, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 18, तो बीटा इज इक्वल टू √5/18। ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू में कितना है, सॉरी 3/2 इंटू में कितना है बीटा, तो √5/18। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, एम की वैल्यू निकाल लो, रूट में ही आएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। ये कहता है कि इसके जो रूट्स हैं वो इस रेशियो के अंदर है, तो इस रेशियो में तो एक तो मैं मान लेता हूं 3 अल्फा और एक को मैं मान लेता हूं 2 अल्फा, यही है इस रेशियो में है, तो ये 3 अल्फा हो गया और ये 2 अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 3 अल्फा प्लस में 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का m डिवाइड बाय 12, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का m डिवाइड बाय 12। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे मतलब 3 अल्फा इंटू में 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/12, तो ये आएगा अपने पास 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में 5/12, तो 6 उधर जाके डिवाइड में, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 12 इंटू में 6, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 144। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो 5 इंटू 25 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइड बाय 144। ठीक है, ऑल राइट। तो यहां से अब आप m की वैल्यू निकाल लो, ऐसे भी कर लो, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कंडीशन बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स इज। ठीक है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके लीनियर पोलिनोमियल में कब लिख सकते हैं, जब उसके रूट्स क्या हो आपके रियल हो। ठीक है, अगर रियल रूट्स होंगे तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर फैक्टर में लिख सकता हूँ। ऑलराइट, कोई भी क्वाड्रेटिक जैसे कोई भी पोलिनोमियल है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल में कब लिखेंगे, अगर उसके रूट्स आपके रियल हो। रूट्स रियल का मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी आंसर आएगा। बात खत्म, फिनिश खलास। नेक्स्ट, द पोलिनोमियल दिस हैज, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर है। यह क्वेश्चन देखते ही ये पोलिनोमियल देख में दिमाग में घंटी बजी, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, इसके दो रूट x प्लस में ओमेगा और x प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके दो फैक्टर होते हैं, और ये क्या है, इमेजिनरी रूट है, इसके इमेजिनरी रूट आएंगे तो इसके कोई प्रॉपर लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रॉपर लीनियर फैक्टर का मतलब है कि इसकी रियल वैल्यू तो आएगी नहीं, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो उसका नो प्रॉपर लीनियर फैक्टर सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब आपको बताने इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं लीनियर फैक्टर में लिख सकता हूं। तो जिस भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको इक्वल में 0 रख लो, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, तो आप देख लो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनमें से जिसके भी ABCD में जिसके भी रूट आपके रियल आएंगे, रियल रूट का मतलब है
कि डिस्क्रिमिनेंट जिसका आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू जिसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, उसी को मैं लीनियर फैक्टर में लिख सकता हूं। तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है, -5 का स्क्वायर करोगे 25, माइनस में 4 इंटू में ए करोगे 2 इंटू में सी करोगे 9। तो देखो 6 में 36, ये तो आपका नेगेटिव आएगा जबकि आना चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं है। तो सेम बी आप चेक कर लेना, सेम सी आप चेक कर लेना, सेम डी चेक कर लेना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए दिस फैक्टराइजेशन इनटू लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर में कब लिख सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बी स्क्वायर यहाँ पे कितना है 36, माइनस में 4 इंटू में a कितना है 12 इंटू में c कितना है k ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ये उधर जाके प्लस का, तो 36 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 12 चौके 48, के उधर जाके डिवाइड में, सॉरी ये 48 उधर जाके डिवाइड में, तो k इज लेस देन इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 48, 12 36 12 चौके 48, तो k जो है वो लेस देन इक्वल टू 3/4 रहेगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है p की वैल्यू बताओ कि इक्वेशन नो रियल रूट। कोई भी रियल रूट कब नहीं होता, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो, और डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो ये आएगा 25p² माइनस में 4 इंटू में a1 है इंटू में c लेस देन 0, तो 25p², ये माइनस का उधर जाके प्लस का, लेस देन 16 चौके 64, तो p² लेस देन 64 डिवाइड बाय 25, तो p आएगा लेस देन 8 डिवाइड बाय 5 और ग्रेटर देन माइनस का 8 डिवाइड बाय 5, क्योंकि p² उधर जाके रूट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर भाई, क्या बात है। ये फिर से कैमरा अटक गया, अरे क्या है इसको, ये मजनू बन जाता है चलता चलता ही है। चलो वैसे भी हमारे 65 नंबर क्वेश्चन तक हो ही गए कंप्लीट, वैसे भी आज अपन इतने करने वाले थे, तो हमारा हो गया 65 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट भाई, ठीक है ना। तो बाकी क्या करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, और लाइक करे बिना मत जाना वरना पाप लगेगा, मैं कह रहा हूँ ढिंचक पूजा की कसम है अगर आपने लाइक नहीं किया तो। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अपने को करने हैं 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। जो भी आपके पास डिफेंस का ग्रुप है हर जगह तबाही मचा दो, डिफेंस वाले शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों, और इस कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।